गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और आज आपका है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 106 इसको ओपन कर लीजिए। 106 पेज नंबर है और चैप्टर है आपका 13 और चैप्टर का नाम है हुद हुद। हुद हुद एक क्या है, यहाँ पे कुछ देख रहे हैं आप, पक्षी है। ठीक है, तो आज इसकी कहानी हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए सब बच्चे, पेज नंबर 106 इसको ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हुदहुद को कलंगी कैसे मिली, ये कलंगी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज आप बताएंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, पर हम छाया कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। ठीक है, सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल में सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं कि तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। ठीक है ना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलंगी निकल आए। यहाँ पे देखिए ना, ये कलंगी है, तो सोने की कलंगी आ जाए। तो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैं खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान से प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलेमान ने है जो प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलंगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलंगी को देखा तो वे हुदूदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलंकी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सर पर परों का यह ताज कलंगी शोभा पा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी बच्चों हुदहुद की। तो बाकी के आगे की कहानी हम कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज आपको क्या करनी है, जितना मैंने इसको पढ़ा है इसको आपको रीडिंग करना है, इसको पढ़ना है, और एक पैराग्राफ कोई सा भी यहाँ पे जैसे ये है, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ आप इसको लिखेंगे। अगर आपको कोई और अच्छा लग रहा है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक पैराग्राफ अपनी कॉपी पे आज लिखना है, और जितनी कहानी मैंने आज आपको पढ़ाई है इसको भी पढ़ना है।